Hey everyone, you're watching Unofficial Simplify Your Life with Vandana Singh. Hope you all are enjoying your life in your way. Okay, एक लाइन, एक कोट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. अगर परेशान रहते हो तो पक्का है कि जीवन जीने के तरीके में कोई भूल है ना? क्योंकि जीवन है तो परेशानी है तो जीवन है. ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना परेशानी की तो कोई जीवन होता नहीं, और अगर परेशानी नहीं हो तो जीवन जीने का तो मजा भी नहीं आएगा. बहुत सी चीजें होती हैं जिनसे हम परेशान होते हैं. एक तो अभी तो आप सोच रहे हो कि मैं हमेशा कोई ना कोई परेशानी को लेकर बात कर रही हूँ. खैर, आज आपको गेस करना पड़ेगा कि आज मैं किस बात करूंगी. वो भी बहुत ही कॉमन वर्ड है. खैर, मैं लेती हूँ बहुत ही कॉमन वर्ड जिसमें आपको मजा आए, आपको कुछ सीखने को मिले, मुझे भी कुछ करने को मिले, क्योंकि इसी बहाने मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सोचने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है, जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ. क्योंकि आपको तो पता है कि मुझे आपसे बात करना बेहद और बेहद बहुत पसंद है. तो वक्त जाया नहीं करेंगे और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. हम नॉर्मल लाइफ में हमारे तो आसपास बच्चे रहते ही हैं. तो एक बच्चों को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या यूं कहें कि पढ़ाई को छोड़ के एक प्रॉब्लम कॉमन है, क्योंकि हर किसी के घर में है और हर कोई परेशान रहता है इसको लेके. कौन सी वो परेशानी इतनी जल्दी अब मैं तो नहीं बताऊंगी. मैं तो आपसे गेस कराती रहूंगी कि आप गेस करते रहिए कि अब मैं किस पे बोलूंगी. तुरंत भैया मैं नहीं बोलूंगी. भैया आपको तो थोड़ा बहुत सोचना भी तो पड़ेगा कि आज वीडियो किस चीज पे है ना. जितनी तैयारी मैंने करी है, जितना मैंने मनन किया है, तो उतना तो आपको भी पेशेंस रखना चाहिए, देखना चाहिए वो भी पूरा वीडियो. तो बच्चे को लेकर तो दो ही तीन चीज होती है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं. एक तो होता है स्टडीज को लेकर, जो कि शायद मैं बात कर चुकी हूँ, या अगर मैंने नहीं किया है तो मैं आगे बात करूंगी. और दूसरा होता है उनके टेंशंस को लेकर, और तीसरा होता है उनके खाने को लेकर. खैर, ये प्रॉब्लम बच्चों में क्या सब में होती है ना. आखिर भूख है कहाँ? वेयर इज द हंगर? बच्चे से कुछ भी खाने को बोलते हैं तो कहता है नहीं, भूख नहीं है. और आप परेशान रहते हो कि यार ये कुछ खाता ही नहीं है. आप किसी से बातें भी करते हो तो आप यही कहते हो, मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं खाता है, मैं क्या करूं. मैं बहुत तरीके से उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, बहुत तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं समझता और मैं उसको कुछ भी अच्छा न्यूट्रिशियस नहीं खिला पाती. आपने कभी सोचा है कि ऐसी चीजें क्यों होती हैं? क्यों हमें इन सारी छोटी छोटी परेशानियां बहुत बड़ी बन जाती हैं और हम बहुत परेशान रहते हैं? आज का सोचिए और अपने बैक का सोचिए कि जब हम छोटे थे तो हम लोग का क्या था, और आज है तो आज की क्या कंडीशंस हैं और वो क्यों हैं, और पहले का क्या था और क्यों था. आप कहते होंगे बच्चों से, अरे हम लोग तो सब कुछ खाते थे, ये लोग तो कुछ भी नहीं खाते थे. कोई एक एक मेन रीजन आपको दिखाई देता है इन सब चीजों में. आप खाते थे और ये नहीं खाते हैं, क्या है? वो है इजीली अवेलेबिलिटी. कोई भी चीज इजीली अवेलेबल होता है तो जाहिर सी बात है उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, भले ही उसका हमारे जीवन में बहुत ही रोल क्यों न हो. नहीं होता है ना? होता है कि नहीं होता है? यही चीज यहाँ पे भी होती है. एक बार को ऐसे ही हुआ, मेरा बेटा विनी 2 साल का था, तो मैं भी परेशान थी कि ये कुछ खाता नहीं है. तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि ये दूध पीता है आपका, और फिर खाना खाने के टाइम में थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, जिससे कि उसे भूख लगे. भूख के लिए भी टाइम होना चाहिए.
आप दिन में थोड़ा थोड़ा खिलाते रहोगे तो जाहिर सी बात है मन भी भर जाएगा, पेट तो ऑटोमेटिकली भर गए, भले ही उसने सही चीजें खाई हो चाहे नहीं खाई हो, अच्छी चीजें खाई हो चाहे नहीं खाई हो, छोटा सा पेट है, आप सब उसमें भरते जाओगे तो क्या होगा। ठीक यही चीज है। तो फिर मैंने थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दिया, फिर उसने भी ठीक से खाना शुरू कर दिया। यही चीज आजकल सभी लोग हैं। हम लोग के टाइम पे क्या था, हम लोग के टाइम पे सारी चीजें उपलब्ध नहीं थी। इवन जो भी था मोटी मोटी चीजें हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि घर में कोल्ड ड्रिंक्स हो, आपको बहुत मार्केट ले जाया जा रहा हो और बहुत सी चीजें आपके घर में रखी हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो वी डोंट हैव मोर चॉइसेस, दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव द मेन फूड। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं थी कि ये बन जाएगा, पास्ता बन जाएगा, मैगी बन जाएगी, ये बन जाएगा, हमारे पास नमकीन है, ये कोई चॉइस नहीं थी। दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव दैट फूड। जो मम्मी बनाती थी या जो पापा के ऑर्डर्स होते थे, जो बनना है हेल्दी है, हेल्दी तो बाद में आए वर्ड, जो बनना है खाना, जो मेन होता है हमारे थाली का वो बनना है, वो तो सभी को खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स तो छोड़ ही दीजिए, वो कभी कभी गेस्ट के लिए आते थे और वो भी गिनती के गिने चुने आते थे। आज क्या है, गेस्ट तो छोड़ दीजिए कि गेस्ट के लिए आते होंगे, आज तो ये है कि आपको सबके घर के फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, पैकेज फूड, जो इजीली बन जाते हैं, इंस्टेंट फूड जो बन जाए वो आपको घर घर में मिलेगा। जब सारी चीजें उपलब्ध हैं तो बच्चा खाना क्यों खाए? अब खुद सोचिए क्यों खाएगा? उसकी आंखें दिन भर खाने को देख रही होती हैं। जब आप हर एक चीज देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आपकी भूख भी कम हो जाती है, उतनी नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। आसपास बिस्किट्स हैं तो 3-4 वैरायटीज के होंगे, नमकीन है तो वो भी 3-4 वैरायटी से तो कम नहीं होंगे, ड्राई फ्रूट्स है तो सबके घर में अवेलेबिलिटी अच्छे से है, सब कुछ है। फ्रूट्स है तो दिन भर उनको दिखता है, तो जाहिर सी बात है वो फ्रूट से भी भागने लगते, कहते कि नहीं ये तो मम्मा मैं बनाना नहीं खाऊंगा, मम्मा मैं ये नहीं खाऊंगा, मम्मा मैं वो नहीं खाऊंगा। बहुत ही जो सीजन में जो बहुत बेस्ट होते हैं वही आते हैं। तो ये तो था कारण इस समस्या का कि कहां से समस्या आई। कारण है कि जितनी चीजें हम घर में रखेंगे उतनी उनकी भूख कम होती जाएगी। अब खुद ही देखिए, जब आप व्रत होते हैं तो आपको भूख लगती है, क्योंकि हमें तो मना रहता है कि आपको ये नहीं खाना, उस दिन तो खाना कुछ रहता नहीं है। इसलिए देखिए हमें बहुत भूख लगती है। जब व्रत खत्म होता है तो हम तो सीधे खाने पे ही टूट पड़ते हैं कि हमें ये खाना है तो ना। ये सब चीजें, यही चीजें उनके साथ है। आपको क्या करना है, जो चीजें हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट। अब ये नहीं मेरा बेटा नाराज हो जाएगा, बच्चे बहुत उदास हो जाएंगे, आपको उदासी नहीं देखनी है, उन्हें थोड़ा सा आपको भूखा रखना है। भूखा ये नहीं कि अब 4-6 घंटे वाला, मैं ये नहीं कह रही, थोड़ा सा। अब वो 1 भी 2 बिस्किट खा लेंगे, और वो ऐसे टाइम पे आप हमेशा ये देखिए कि लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो जो बना हुआ है वो खाएं, उससे पहले कुछ भी न खाएं। हर चीज का एक टाइम होता है। अगर आपने ब्रेकफास्ट से पहले कुछ भी खा लिया तो जाहिर सी बात है आप ब्रेकफास्ट ठीक से करेंगे नहीं। अगर आपने लंच के पहले बिस्किट्स या कोई स्वीट्स या कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पी ली तो जाहिर सी बात है वो भी चला गया। डिनर का भी ऐसे ही है। तो आपको ये चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है कि उस टाइम जब हम मेन कोर्स कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, स्नैक्स ले रहे होते, तो उससे पहले ऐसी बेकार चीजें नहीं खाएं जो कंपनीज हमें बना के देती है। थोड़ी सी हम मेहनत कर लेंगे, उन्हें क्या पसंद है घर का वो बनाने की, अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर ले तो शायद बच्चे को अच्छी भूख लगे, अच्छा टेस्ट आए, तो वो घर का खाना शुरू कर देगा। वो बाहर की चीजें जो केक्स वगैरह आती हैं, सारी कंपनीज के आती हैं, तो वो सब चीजें वो खाना बंद कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा न्यूट्रिशियस खाना खाए, उसे भूख लगे और आप परेशान नहीं हो, तो आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी। स्ट्रिक्टली आपको ये चीज करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा बच्चों के साथ कि नहीं अभी नहीं खाओ।
इसके बाद खाना, लंच कर लो। अगर उसके बाद भी तुमको लगता है कि भूख है तो फिर ले सकते हैं, अदरवाइज आप इनको मनाही कर दीजिए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए वैसे भी पैकेज चीजें तो वैसे भी अच्छी नहीं है। कि अब बिस्किट्स में इतनी कैलोरीज होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम मिठाई वगैरह नहीं खाते, हलवा वगैरह नहीं खाते। अब उसमें सोचिए कि एक बोतल में 1/3 उस बोतल की शुगर होता है। अब वो शुगर कहाँ जाएगा? हमारे ही बॉडी में जाएगा, धीरे धीरे हमें को परेशान करेगा। किससे परेशान करे? और किसी को तो परेशान तो होना नहीं है। तो हमें तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। आशा करती हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, और इतना टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा, और पूरी वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के